हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म दृष्टि साइंस में। जैसे आपको पता है मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ इंतखाब सर, जिसमें आपके लिए एक सीरीज लेके आता हूँ। हर रोज पार्ट बाय पार्ट एमसीक्यू लेके आते हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, उसमें हम लोग लेके आए हैं सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2। सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 जो कि हम लोग पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। जो पार्ट नंबर 1 नहीं किया है वो आराम से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट नंबर 1 में जाके अपना कीजिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिकली सब्जेक्टिव कर रहे हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग एमसीक्यू जो बिहार बोर्ड के लिए एमसीक्यू है वो खत्म कर चुके हैं। 2 पार्ट में एमसीक्यू खत्म किए हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में एमसीक्यू खत्म किए हैं। और ये सब्जेक्टिव भी 2 ही पार्ट में खत्म हो रहा है। इसका बेसिक बात है कि सब्जेक्टिव भी 2 ही पार्ट में खत्म हो रहा है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में खत्म हो रहा है और ये दूसरा पार्ट है, यानी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एमसीक्यू 2 पार्ट में खत्म हुआ बिल्कुल, और सब्जेक्टिव भी 2 ही पार्ट में खत्म हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब आइए, अगर हम लोग बिहार, ये देखो क्वेश्चन आएगा यही से, बिहार बोर्ड 2026 के लिए हम लोग देख रहे हैं। बिहार बोर्ड 2026 के लिए यहां से हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्टिव, जो आने का बहुत ही ज्यादा संभावना है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 भी चल रहा है हम लोग का, चैप्टर नंबर 2 उसको भी देखते हैं हम लोग। चैप्टर 2 का हम लोग आज पार्ट 4 देखते हैं, ठीक। पहले नहीं, चैप्टर नंबर 1 का देखिए, चैप्टर नंबर 1, और इसमें हम लोग का सब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का हम लोग हर एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूछा कैसे जाता है, लिखे कैसे सर, उन सभी को आज अभी देखेंगे। आइए बिना टाइम गवा हुए क्वेश्चन को हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या गया है? जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त लिखिए। संक्षिप्त लिखिए, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त लिखिए। देखिए पहली बात तो हम लोग को अलैंगिक जनन के बारे में पता होना चाहिए। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार के क्या है, इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसमें जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक जीव भाग देता है। कितना जीव? एक जीव भाग देते हैं और कई सारे जीवों का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, वह प्रक्रम जिसमें एक व्यक्ति जीव भाग देते हैं, यानी एक जीव भाग देके नए संतति को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए विशेषताएं, इसका विशेषता क्या क्या है। अब विशेषता क्या क्या है इसका? इसमें एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। सिंपल बात है, एक जीव भाग देते हैं और नई संतति का निर्माण करते हैं। दूसरा है, इसमें युग्मक का निर्माण था, निषेचन नहीं होता है। यानी इसमें युग्मक का निर्माण होता भी है, कभी भी नहीं भी होता है, और इसमें निषेचन नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, इससे उत्पन्न संतति आपस में तथा जनक के समान होता है। इससे जो संतति उत्पन्न होता है, जो बच्चा उत्पन्न होता है, जो संतति उत्पन्न होता है, वो बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है? जनक के समान डिक्टो होता है, डिक्टो कॉपी होता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कोई जीव अगर आनुवांशिक रूप से और आकार की रूप से, क्या आनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से और आकार की रूप से समान हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। यानी क्लोन वर्ड का उत्पत्ति अलैंगिक जनन में होता है। क्लोन का मतलब कोई भी जीव आनुवांशिक रूप से और आकार के रूप से समान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोन। और क्लोन मतलब होता है कॉपी, डिक्टो। यह निर्मित स्तरीय जीवों में संपन्न होता है। यह निम्न स्तरीय जीवों में क्या होता है? संपन्न होता है। एकल कोशिका जीव में यह सरल एवं तेज प्रक्रिया है। यह सरल होता है और यह बहुत तेज होता है। यह तेज प्रक्रिया है। और अलैंगिक जनन का इसके
इसमें देखे तो लैंगिक जनन क्या होता है, धीमी प्रक्रिया होता है, लगभग 9 महीना लग जाता है, आप तो देखे ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के सहित समझाइए। मुकुलन क्या है? अगर हम बात बोले मुकुलन के बारे में, मुकुलन मुकुलन ना, ये एक आलैंगिक जनन का भाग है। क्या है? अलैंगिक जनन का भाग है। मुकुलन क्या है? एक आलैंगिक जनन का भाग है। और इसमें क्या होते हैं, आलैंगिक जनन में एकल कोशिकीय जीव भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? एकल कोशिकीय जीव भाग लेते हैं। अब इसमें क्या है, मुकुलन में जब कोई एकल कोशिकीय जीव बाह्य वृद्धि करके, ये मान लो कि एक सिंपल जीव है, इसका ये केंद्रक है, ये जीव क्या करेगा, थोड़ा बाहरी वृद्धि करेगा, और ये केंद्रक भी थोड़ा बाहरी वृद्धि करेगा, और ये जीव बाहरी वृद्धि करके, ये जो बाहरी वृद्धि कर रहा था ना, ये वृद्धि नए जीव में निर्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नए जीव में निर्मित हो जाएगा। आलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनन के शरीर के सतह पर अंदर या बाहर प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप नए संतति का निर्माण होता है, उसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन का एग्जाम्पल आपको 2 याद रखना है, एक होता है हाइड्रा और एक होता है ईस्ट और हाइड्रा, ये किसका उदाहरण है? मुकुलन का उदाहरण है। मुकुलन, और मुकुलन क्या है? एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना समझ में आया कि मुकुलन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक विधि है जिसमें बाह्य वृद्धि या आंतरिक वृद्धि करके नए जीव का निर्माण होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां बोला गया है कि द्विखंडन और बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। द्विखंडन और बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए, द्विखंडन और बहुखंडन की अगर बात करें, पहले हमको विखंडन के बारे में समझना है। विखंडन होता क्या है? विखंडन होता क्या है, इसको देखना है। तो विखंडन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। विखंडन को अगर मैं बताऊं सिंपल ही, ये एक एकल कोशिकीय जीव है। ये कोई है एकल कोशिकीय जीव। ये एकल कोशिकीय जीव जब 2 बराबर भागों में टूटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। और यही एकल कोशिकीय जीव जब 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, 2 से अधिक भागों में टूटता है, या 2 भागों में टूटेगा तो द्विखंडन, और 2 से अधिक भागों में टूटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुखंडन। यानी इसका परिभाषा अगर हम लिखे तो परिभाषा लिखने के लिए हमको ये सब मिटाते हैं। देखिए, विखंडन का भाग है कौन? द्विखंडन और बहुखंडन। किसका भाग है? विखंडन का भाग है। इधर दे देना द्विखंडन, और इधर दे देना बहुखंडन। जब कोई एकल कोशिकीय जीव 2 भागों में विभेदित होता है, उसे द्विखंडन कहते हैं।
द्विखंडन कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बोले तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। और बहुखंडन, बहुखंडन में क्या लिखना है? जब कोई एकल कोशिकीय जीव, जब कोई एकल कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव दो से अधिक भागों में, दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, विभाजित होता है, उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुखंडन, बहुखंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम याद रखोगे, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब कोई एकल कोशिकीय जीव दो भागों में टूटेगा, द्विखंडन। जब कोई एकल कोशिकीय जीव बहुत सारे भागों में टूटेगा, उसको बहुखंडन। अमीबा भी इसका एग्जाम्पल, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, वो हम लोग डीपली देखेंगे। देखिए, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताने के लिए हम लोग एक स्लाइड लेते हैं और एक स्लाइड में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन को समझते हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को लाइट चला गया है, इसको टाइम गवाए हुए लाइट आने तक हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर हम लोग का थोड़ा खराब चल रहा है। तो 1 मिनट आप रुक सकते हैं। तो देख रहे थे हम लोग कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में अगर बात करें तो एक स्लाइड में बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। तो लैंगिक जनन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन को बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब ना ये दोनों को हम लोग को क्या करना है? समझना है। ये दोनों को क्या करना है? समझना है। तो लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है? तुम लोग को एक बेसिक कॉमन चीज ये याद करना है कि लैंगिक जनन में जो जीव भाग लेते हैं ना, इसमें लिख देते हैं हम लोग लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और एक में है हम लोग पास अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक में है लैंगिक जनन और एक में है अलैंगिक जनन। एक बेसिक सी चीज याद रखना है इसमें कि इसमें जो जीव है ना, ये इसमें एक जीव भाग लेता है। कितना? इसमें दो जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं। कितना जीव? दो जीव भाग लेते हैं। कौन कौन? मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। और इसमें जो है, इसमें एक जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं। अब यहां तुमको समझ में आएगा इसमें कितने जीव भाग लेते हैं? मेल एंड फीमेल। मान लो कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसका हेयर्स बड़ी और इसका हेयर्स छोटा छोटा, बालक।
ये दोनों क्या करेगा, निषेचन करेगा, निषेचन करेगा। ये दोनों एक दूसरे से मिलके क्या करेगा, निषेचन करेगा, निषेचन। तो इसमें निषेचन नहीं होगा, निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करेगा। किसका, युग्मनज, जाइगोट। और ये युग्मनज आगे चल के किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का, और भ्रूण से आगे शिशु का निर्माण होगा। इसमें बेसिकली अगर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो इसमें लिख सकते हैं इसमें निषेचन की क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें निषेचन, निषेचन की क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें निषेचन की क्रिया, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तीसरा में लिखो, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतना याद रखना। और चौथा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका चौथा पॉइंट में सर हम लोग लिख सकते हैं इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। इसमें युग्मनज का निर्माण, इसमें युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अब और भी लेना है पॉइंट, और भी पॉइंट उठा सकते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट, इसमें वेरिएशंस आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशंस आते हैं, हाँ इसमें विविधताएं आती है, विविधता, चेंजिंग आता है। पेरेंट्स से थोड़ा अलग होगा बच्चा दिखने में, और इसमें ना एकदम डिक्टो, विविधता नहीं आता है, विविधता नहीं आता है, नहीं आता है। एकदम जनक के समान होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। इसमें क्लोन की उत्पत्ति होती है, इसमें क्लोन की उत्पत्ति नहीं होती। अगर शॉर्ट्स में देखे, शॉर्ट में अगर देखे, कितना शॉर्ट में हम लोग समझाएं, युग्मनज का निर्माण होगा, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। और इसमें विविधता यानी वेरिएशंस मिलेगा। अब तुम जो बच्चा पैदा करोगे, तुम्हारे सेम डिक्टो आएगा क्या? तुम तो लैंगिक जनन कर रहे हो, सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, वेरिएशंस आएगा, उसमें चेंजिंग आएगा। अगर बात बोले इसमें, तो अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई वेरिएशंस, चेंजिंग नहीं आते हैं। इतना आपको क्लियर ही याद रखना है। आज हम लोग देखे लगभग 5 क्वेश्चन देखे। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन देखे। तो हम लोगों का बेसिक मोटिव क्या है कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक के जितने भी सब्जेक्टिव है, या वो 2 मार्क्स का हो, या वो 2 मार्क्स का हो, या फिर वो 5 मार्क्स का हो, सबको हम लोग को क्लियर करना है, और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और किसमें क्लियर करना है? दृष्टि साइंस में, दृष्टि साइंस में। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे, और स्पेशल बिहार बोर्ड 2026 के लिए देखेंगे, बिहार बोर्ड 2026 के लिए। क्योंकि ऑफलाइन हम लोग रिजल्ट दे चुके हैं, ऑफलाइन मैं रिजल्ट देख चुका हूं,
मुझे ऑनलाइन में बच्चों को दिखाना है कि रिजल्ट होती क्या है, और आपको ऑनलाइन में पढ़ के आपको रिजल्ट अच्छा करना है, जो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सिंपल ही कुछ मेरे एक स्टूडेंट हैं जो बेसिकली कोचिंग नहीं जाते हैं, उसके लिए तो बेसिक है कि आप लोग हर एक वीडियो को बारीकी से देखें और इसको उतारिए, इसको उतारिए। इसको जब तक आप उतारेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। सब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है, उतारना ही पड़ेगा। आप एमसीक्यू को वही समझ लीजिए, वही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव को उतारिए, क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी में नहीं सेट करना है, शॉर्ट टाइम मेमोरी में नहीं सेट करना है, आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट करना है, लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट करना है। इसके लिए आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल समझना पड़ेगा, और समझना ही, जो समझता है उसका सेट होता है लॉन्ग टाइम मेमोरी में, और जो याद करता है उसका सेट होता है शॉर्ट टाइम मेमोरी में। आपको समझना है, याद नहीं करना है। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सब्जेक्टिव भी किए, ऑब्जेक्टिव भी किए। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट सीरीज। जैसे कि हम लोग टेस्ट सीरीज में आपको हम लोग अगर देखें, मैं क्विज डेली कराता हूं। क्विज की बात करें तो क्विज जो है, क्विज ये डेली हम लोग कराते हैं। कहां? टेलीग्राम में। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। आपको टेलीग्राम का, हम लोग का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहां मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में क्विज कराते हैं। तो इसको देखते हुए मैं एक क्विज सेशन लेके आऊंगा, 1-2 दिन के अंदर क्विज सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपको 30 सेकेंड, एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, और एक चैप्टर से आपका सिर्फ 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो पूरे क्वेश्चन बैंक से रहेंगे, पूरे ही क्वेश्चन बैंक से रहेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो ज्यादा कमेंट बॉक्स में सही आंसर देगा उसको मिलेगा प्राइज। अब प्राइज देने के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जाके आपको मेरे नंबर पे मैसेज करना है या स्कैनर भेज देना है, जिससे आपको बिल्कुल ही पैसे जाके पहुंच जाएंगे। इसको साइड में रख के हम लोग आज की इस सेशन को खत्म करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग का जल्दी आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, धन्यवाद।